नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं आलिया भट्ट की जो प्रोडक्शन कंपनी आई है इटर्नल सनशाइन, उसके ऊपर बात करूंगा और उसके बहाने अभिनेत्रियों के प्रोडक्शन में आने की बात करूंगा। यह बहुत अच्छी खबर है कि आलिया भट्ट ने प्रोडक्शन में कदम रखा है और उन्होंने अपनी पहली फिल्म की घोषणा भी कर दी है जो डार्लिंग्स नाम से बन रही है। इसमें खुद आलिया भट्ट भी काम करेंगी और उससे भी अच्छी बात है कि इस प्रयास में उनके जो कह लें कि एक बड़ी कंपनी के तौर पर उनका हाथ थामने के लिए, उनकी उंगली पकड़ कर आगे ले जाने के लिए रेड चिलीज आया है, शाहरुख खान और गौरी खान और जूही चावला की कंपनी। और इस तरीके का सहयोग अगर हो तो जो नई अभिनेत्रियां हैं, नए अभिनेता हैं जो उद्यमी बनना चाह रहे हैं, उनको बहुत भारी मदद मिलेगी, उनको प्रेरणा मिलेगी और उनके लिए आगे का रास्ता सुगम होगा। तो हमें इस बात को बहुत ही गौर करके देखने की ज़रूरत है कि कैसे ये दोनों की मेल जोल हुई होगी। हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान और महेश भट्ट साहब बहुत करीब हैं और शाहरुख ने तो आलिया के साथ एक फिल्म भी की थी डियर जिंदगी, जो बहुत ही प्रशंसित हुई थी। और एक लगाव तो शाहरुख का रहता ही है इंडस्ट्री के लोगों से, इंडस्ट्री के बाहर के लोगों से भी। तो वे जब तब ऐसा किया करते हैं, तो मैं तो इसकी बहुत तारीफ करूंगा, बहुत प्रशंसा करूंगा। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्मों में यह सिलसिला नरगिस के ज़माने से ही शुरू हो गया था, बल्कि कह लें कि जद्दन बाई के ज़माने से शुरू हो गया था, नरगिस की माँ। और अभिनेत्रियाँ फिल्म प्रोडक्शन में आती रही हैं शुरू से ही। इधर 21वीं सदी में जो हम देख पा रहे हैं, 21वीं सदी के अभिनेत्रियों ने बहुत जल्दी अपने कैरियर में 4 साल 5 साल बिताने के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद तुरंत प्रोडक्शन में कदम रखा है। इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ कारोबार का उपक्रम रहता होगा, कारोबार ध्यान में रहता होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि वे अपने ढंग की, अपनी पसंद की, अपनी रुचि की फिल्में यहाँ प्रोड्यूस करती हैं। और इनमें मैं प्रियंका चोपड़ा से अगर नाम शुरू करूँ तो प्रियंका चोपड़ा हैं, दीपिका पादुकोण हैं, उसके अलावा और भी सारी अभिनेत्रियाँ धीरे धीरे आती जा रही हैं। ऋचा चड्ढा हैं, चित्रांगदा सिंह हैं, अनुष्का शर्मा हैं, और इन सभी ने फिल्में प्रोड्यूस की हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, और कोई भी सो कॉल्ड बॉलीवुड फिल्म किसी ने नहीं किया है। सब ने थोड़े अलग ढंग के, अलग विषय पर और कुछ सार्थक बात कहने की कोशिश की है। इसलिए भी अभिनेत्रियों की चॉइस पर, उनकी पसंद पर, उनके बिजनेस एक्यूमेंट पर हम लोगों को यकीन करना चाहिए। और एक बात मैं बहुत ही जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि जब भी फिल्म एक्टर, मेल एक्टर प्रोडक्शन में आते हैं तो अपनी कंपनियों के नाम में अपना नाम ज़रूर जोड़ते हैं वे। और ज़्यादातर मामलों में, कुछ एक मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ उनके नाम नहीं आए हों, लेकिन अभिनेत्रियों के मामले में बहुत कम ऐसा होता है जहाँ उनका नाम भी आया हो। वे ज़्यादातर अलग नाम रखते हैं, विशेष नाम रखते हैं, जैसे इटर्नल सनशाइन ही रख लें, जैसे क्लियर स्लेट अनुष्का शर्मा की कंपनी है, प्रियंका की है पर्पल पेबल। तो इस ढंग से सब अलग अलग नाम रखते हैं और उससे कुछ तो ये जाहिर करते हैं कि उनके इरादे क्या हैं, वे किस ढंग की सोच रखती हैं, क्या ये भी जाहिर होता है। और वो व्यक्ति आत्म केंद्रित नहीं है, छोटे स्तर पर वह अपना काम करना चाहते हैं। इसी हिसाब से मुझे आलिया भट्ट के इस उद्यम का समर्थन करने का मन कर रहा है और मैं चाहता हूं कि हमें बहुत उदार दिल से और खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए और डार्लिंग्स फिल्म देखनी चाहिए जब आएगी। तो फ़िलहाल तो मुझे बहुत ही उम्मीद है कि इसके साथ एक नए डायरेक्टर जसलीन को मौका मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नए कलाकार हैं उसमें। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित स्टार नहीं है उसमें। आलिया चाहती तो उनको भी जोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। तो आप देखते रहें सिनेमा हॉल
और बताएं कि ये बातें कैसी लगती हैं आपको। और हमने 3500 तक का सफ़र पूरा कर लिया है, अब सिर्फ 1500 का सफ़र पूरा करना है। आप चाहेंगे तो वह भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सिनेमा हॉल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।